अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक डो फॉर्म में ले आना है। जैसे ये जम जाएगा फिर मैं इसको ट्रे में रख दूंगी। ये देखिए ना, ये जम गया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये चॉकलेट चिप वाला 180 का तो नहीं होगा ना, जाहिर है ये एक्सपेंसिव होगा। ये सारा जो कवर किया था मैंने उसके साथ जो स्प्रिंकल्स थे, उसके बाद ये हमारे चॉकलेट चिप वाले देखे कितने जबरदस्त। और देखे मैंने स्ट्रॉ के साथ ही अपने केक पॉप्स बना लिए हैं, कितने जबरदस्त केक पॉप्स हैं। 200 ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 टेबलस्पून केक पॉप जो है वो केक लगा है इसके ऊपर, जो मैंने केक का निकाला था, डो निकाली थी, 1 टेबलस्पून है, ठीक है। तो ये ऊपर कितनी चॉकलेट आ गई है, ईशा बताती हूँ। ये रेसिपी मेरी 2 पाउंड की है। अच्छा, केक पॉप्स में ऐसे सेपरेट भी रख सकती थी, यूं करके तो ज्यादा अच्छे लगने थे। मसला क्या है कि गर्म बहुत ज्यादा है, चॉकलेट को मेल्ट कर देगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जानी, इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अगेन इस चैनल पे वापस। तो हम काम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं बनाना ब्रेड और केक पॉप्स का ऑर्डर है। तो केक पॉप्स मैंने पहले भी एक ऑर्डर भेजा था, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। वो इसलिए कि जी मेरी लाइट ही नहीं थी, तो वीडियो जो होती है वो लाइट से ही बननी होती है और कोई भी चीज मेरी काम नहीं करी थी। लेकिन अगेन मुझे केक पॉप्स का ऑर्डर आ गया है और वो बनाना ब्रेड के साथ आया है। तो मैंने कहा चले जी, केक जो है वो मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। केक की रेसिपी मैं बता दूंगी कि कौन सी मैंने लगाई है, वो आप देख लीजिएगा। कप केक की रेसिपी, डेंस रेसिपी इसके अंदर यूज होती है जब आप केक पॉप्स बनाते हैं। तो मैं यूजली डेंस ही यूज करती हूँ, तो होती भी वही है, ठीक है। तो स्पॉन्जी ज्यादा यूज नहीं होती, बड़ा आसान होता है, जल्दी से मिक्स किया और लगाया, बेक किया और उसको तोड़ा, क्रम्बल किया और केक पॉप्स बन गए। तो स्पॉन्ज मेरे पास बना पड़ा हुआ है, उसको मैंने क्रम्बल करके रखा हुआ है। मैं काम करने लगी, फिर मुझे ख्याल आया कि व्हाई नॉट अगेन वीडियो बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं जी। आज का अगेन हमारा जो है वो ऑर्डर वर्क, जो कि बनाना ब्रेड मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, तो मैंने बनानी भी सिखाई हुई। अगेन मेरे बनाना ब्रेड का ऑर्डर है और उसके साथ केक पॉप्स जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। बनाने लगे अगेन बनाना ब्रेड। पहले तो बनाना ब्रेड की फिर से रेसिपी देख ले, मैं हर दफा शेयर कर रही हूँ, हर दफा। तो यहाँ से आप जो है जबरदस्त किस्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉलनट चॉकलेट चिप के साथ बनने जा रही है और इंग्रेडिएंट देख लीजिए, ठीक है। तो ये है जी बनाना ब्रेड के इंग्रेडिएंट, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। टेम्परेचर जी आप लोगों ने 170 रखना है, ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना। फिर से समझा रही हूँ, ऊपर वाले रॉड पे काम नहीं होता, हमेशा नीचे वाला रॉड चलता है अवन का, और सेंटर रैक पे रखकर बेकिंग होती है। जो बच्चियां मुझे बार बार मैसेज कर रही कि हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं बता दूं मेरा फोन चेंज, जिसकी वजह से मेरे पास पिछली सारी चैट जो है वो डिलीट है और नंबर्स तक डिलीट है। मैंने दोबारा से सबको ऐड कर रही हूँ, इसलिए पिछली चैट डिलीट होने की वजह से माजरत के जी, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें मैं आपको कोई मैसेज का आंसर कर सकूं जो आपने सवाल मुझसे किए हुए हैं। तो ले लिया आपने मेक श्योर स्क्रीनशॉट। चले जी इसको करते हैं साइड पर। एक अदद आपके पास इस तरह का जग होना चाहिए, बड़ा आसान होता है, मेरे लिए भी आसान है। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखें, ये मेरा ऑयल है, अंडे हैं, दही है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। बड़ा आसान है मेरे लिए, जग में काम करना बहुत आसान होता है। ब्लेंडर मेरा जो है वो शॉप पे है, शॉप वाला ब्लेंडर जो है वो खराब है, तो सारे काम अब जो है वो मैं इस ब्लेंडर के अंदर यानी जग के अंदर कर रही हूँ। बट जी ब्राउन शुगर एंड व्हाइट शुगर दोनों ले लेनी है, वो भी इसी के अंदर चली जाएगी। और अब हमने मजेदार किस्म से इसको चला देना है, यानी ब्लेंड कर लेना है, मशीन चला देनी है और आपका सारा मटेरियल जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लेंडर अपना काम कर चुका है। ये देखिए कितना जबरदस्त स्मूथ अपना मटेरियल तैयार कर लिया इसने, जबरदस्त हो गया है। अंडे, चीनी, बट जो था ऑयल और हमारी योगर्ट, हर चीज जो है वो यकजान हो चुकी है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आप हैंड से मैश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये झटपट तरीका है और बहुत जल्दी हो जाने वाला तरीका है, तो मैं इसी को जो है प्रेफर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख लें, आपका मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसके अंदर चला लीजिए, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बीटर नहीं चलाना, बीटर वाली ये रेसिपी नहीं है, ये हैंड मिक्स प्रोसेस है। अगर आपके पास जग नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, जूस बनाने वाली मशीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, केलों को लैदा से ये लेके ना, फोक लेके, तो बनाना को यूं यूं करके मैश कर लेंगे, या पोटैटो मैशर आता है उससे आपने मैश कर लेना। बाकी चीजों को आपने विस्क कर लेना है हाथों के साथ, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो अब हर घर पर जो है एक जूसर मशीन मौजूद है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मसला आने वाला है। देखिए कितना जबरदस्त बन गया है मटेरियल। और अवन को मैंने ऑन किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि मेरा डेक अवन है, तो उस पर टेम्परेचर आ रहा होता है। मुझे 170 चाहिए था, तो मैंने 170 अवन ऑन कर दिया। जो लोग नया डेक अवन बाय कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, 170 कर दिया,
जब तक 170 पे वो पहुंचेगा नहीं, वो तब तक आपने अपने प्रोडक्ट को बीच में नहीं रखना, प्लीज ये जरा जहन में रखिएगा। 170 पहुंचेगा देन रखना है। और जिनका डेक ओवन नहीं है, ये टेम्परेचर नहीं आता, वो 10 मिनट पहले ही अपने ओवन को ऑन करके रख देंगे ताकि जो है वो मसला ना हो और वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। बेकिंग करने से 10 मिनट पहले आपने अपने ओवन को ऑन कर देना है। ओके जी, ये लीजिए जी, मोल्ड है जी हमारे 6x4 और 6x4। यहाँ पर ये देखें जी, ये हमारे जो है ये मेरे पास क्रिएशंस वालों के चॉकलेट चिप है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैं यूज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त जो है इसका आउटपुट आ रहा है। ओके चले, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट ये मुझे दे रहा है। ठीक है, अगेन थोड़े से बीच में और बाकी मैंने ऊपर ऐड कर देने। आप बेक करते हैं 170 सेल्सियस पे, ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना, नीचे वाले रॉड पे बेक करना है। ये तकरीबन 30 to 40 मिनट ले जाती है बनाना ब्रेड बेक होने में। ओके, ये नहीं कि बहुत क्विकली बेक होती है, नहीं जी, इतना टाइम लेती है बेक होने में, तो इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये क्यों इतना टाइम ले रही है। चले जी, इसको हमने बेक होने भेजना है। अच्छा, अब हम केक पॉप्स बनाने लगे। तो केक पॉप्स के लिए जो है ना, वो मैंने ये वाला स्पॉन्ज यूज किया है, डेथ बाय चॉकलेट केक है। इसकी जो है रेसिपी आपको मेरे शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो ये है, ये हैंड मिक्स होता है, ये डेंस स्पॉन्ज होता है, ये यूज किया जाता है। ये देखें ये कितना थिक है, ये देखें। ठीक है, तो केक पॉप्स के लिए हमेशा जो है वो मैं ये वाला ही स्पॉन्ज यूज करती हूँ और बहुत बेस्ट केक पॉप्स इसके साथ बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इस केक की रेसिपी डिटेल चाहिए तो आपको मेरा दूसरा चैनल विजिट करना होगा, शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया। वहां पर आपको परफेक्ट बेकिंग की एग्जैक्ट रेसिपीज मिलेगी। यहाँ जो कि मेरा ऑर्डर बुक चल रहा है तो मैं अपना ऑर्डर बुक शेयर कर रही होती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, केक पॉप्स के लिए मैंने घनाश बना ली है, जितनी क्रीम उतनी चॉकलेट। ओके, घनाश ये देखिए, विंटर के लिए ये रेशो होती है, जितनी क्रीम उतनी चॉकलेट, यानी 100 ग्राम क्रीम ली है, 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है। डार्क और मिल्क मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि बट ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर ये मेरा केक ऑलरेडी जो है वो डार्क है, तो इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसके अंदर जब घनाश डालती हूँ तो मैं मिक्स कर लेती होती हूँ मिल्क एंड डार्क चॉकलेट। ओके, 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट है, 50 ग्राम डार्क चॉकलेट है, और उसके साथ मिल्क पैक क्रीम है इसमें 100 ग्राम। तो चलें जी, इसकी अब हमने डो तैयार कर लेनी है। ओके, यहाँ पर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक डो फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो डो फॉर्म इसी से बनेगी, एक मज़ेदार सा इसके अंदर जो है वो टेक्सचर आएगा, और ये बहुत मज़े के बनते हैं अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो। अब आप कहेंगे ये कितना स्पॉन्ज था, ये एक अंडे के साथ जो थी वो मेरी रेसिपी लगी है। बिस्मिल्लाह, तो ये देखें ये बन गया ना कितना ज़बरदस्त। ये अब मैंने क्या करना है, इसको गोल गोल बॉल बना लेने हैं। ओके, अगर आपको लगे कि ये कम है तो थोड़ी सी आप और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसने बाइंड ही करना है, उसको कुछ करना नहीं है, तो ये बाइंड ही करेगी, उसको जोड़ेगी। ये देखिए ना, ये अब बस इसको हमने क्या करना है, इसको शेप देनी है राउंड में। केक्सिकल्स भी इसी तरह ही बनते हैं, किसी दिन केक्सिकल्स भी मैं करवा दूंगी। चले, अब इसको जो है थोड़ी देर मैं ऐसे ही रखती। ठीक है, उतनी देर मैं ज़रा चॉकलेट मेल्ट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिल्क एंड डार्क चॉकलेट ले ली है, खाली मिल्क एंड डार्क चॉकलेट है, और इसको बस आपने मेल्ट करना है, करना कुछ भी नहीं है, कोई घनाश नहीं बनानी, खाली मिल्क एंड डार्क चॉकलेट लेकर उसको बस मेल्ट कर लेना। इसमें मैंने ऑयल तक नहीं डाला, क्योंकि नहीं डालना। ठीक है, और इन दोनों को हमने अच्छे से मेल्ट करना है, और इसी से इसकी कोटिंग होनी है, कवर करना है इसको हमने। जी जी, ये हमारी चॉकलेट परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है। थोड़े से चंक से इसको करते हैं साइड पर, उतनी देर हम अपने यहाँ पर जो है छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अच्छा, अब जी मैं इनका साइज बता देती हूँ। ये देखिए, ये साइज होता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंगली हमने लेना होता है, और यूँ करके बॉल बना लेने होते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कम ही है, थोड़ा सा, क्योंकि छोटा है, ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जी, ये मेजरमेंट इसकी परफेक्ट है। ये देखिए, ये इस तरह से आपने लेना है, और यूँ आपने बॉल बनाते हुए चले जाना। ये देखिए, ठीक है, तो ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से 1 टेबल स्पून जो मेजरमेंट वाला है ना, वो आप ले लीजिएगा, और यूँ पहले बॉल बना लेने हैं इसको, और फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है, कुछ नहीं मैंने डाला। अगर आपसे थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो इतनी चॉकलेट में, तकरीबन 100 ग्राम चॉकलेट में 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल देना, इससे ज़्यादा नहीं डालना।
अच्छा अब मैं ये देखिए क्या करी, ये जो स्ट्रॉ है ना, ये रेगुलर स्ट्रॉ है, वैसे तो मैं कलरफुल यूज करती होती हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन इसको मैंने यूं कट कर लिया है। ठीक है, ये देखें, ये रेगुलर स्ट्रॉ को मैंने यूं चॉकलेट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर यूं करके डाल देना है ताकि ये जम जाए, यूं करना। ओके, ये देखिए ऐसे, तो ये माशाल्लाह से। अब इसको हमने फ्रीजर में रखना है ताकि ये जम जाए, अच्छे से फिक्स्ड हो जाए। ये देखिए यूं करके, ठीक है जी, और इस तरीके से मैंने हमेशा बनाए हैं। अच्छा पहले जब कभी मैं इसका करती थी ना, मेरे माशाल्लाह के बड़े ऑर्डर डेली के 100 केक पॉप्स जाते होते थे, तो मैं बोला क्या यूज करती थी उस टाइम पर, वो जो केक वो पीछे होती नहीं है प्लास्टिक की, वो मुझे बहुत महंगी पड़ती थी, बहुत महंगी पड़ती थी। और उस टाइम पर मैं जो हूँ वो 70-80 का केक पॉप्स देती होती थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। एक बॉक्स जो था 500 का होता था, उसमें 12 केक पॉप्स होते थे और साथ मेरे जो होते थे 12 मिनी कप केक्स होते थे 2018 में। और मैंने बहुत सेल किए, मैं डेली के इतने इतने केक पॉप्स, और ये क्योंकि चलता था उस टाइम पर, इतना नहीं था सेविंग का होता, बस काम करना होता था उस टाइम पर, और बस ये काम किए हुए माशा। अब तो खैर नहीं, अब तो मैं 180-150 का ये एक केक पॉप्स है, 150 का सिंपल। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जितना काम करोगे उतने इसके चार्जेस बढ़ते हुए चले जाएंगे। लाइक फॉन्डेंट भी इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, इसके ऊपर छोटी छोटी चीजें लग रही हैं फॉन्डेंट से बनी हुई, तो फिर चार्जेस उसके अकॉर्डिंगली हैं। इस पर मेहनत बहुत ज्यादा है, ये मैं बता दूं। मेरे पास बहुत ज्यादा इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जब मैं उनको प्राइस बताती हूँ तो वो पे नहीं करते हैं, कहते नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना सा है। तो मैंने कहा इतने से के ऊपर लग क्या क्या कुछ रहा है, वो भी तो आप देखें ना, वो तो नहीं ना कोई देख रहा। तो ये ले बातों बातों में मैंने सारे लगा दिए, और ये देखिए ये जम भी गया। मुझे सिर्फ 2 चाहिए, 1 चाहिए, मेरे पास 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अब मैं 150 ईच दे रही हूँ चॉकलेट कोटेड। इसको अभी मैं रखती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। लीजिए जी, हमारे जो है केक पॉप्स यहाँ पर हो चुके हैं, चॉकलेट यहाँ पे मेल्ट हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स ले लिए हैं, मिक्स बनने हैं, यानी कुछ स्प्रिंकल वाले बनने हैं, कुछ वैसे ही जो है हमारे बनने हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, यूं करके हमने केक पॉप्स ठंडे हो चुके हैं, और यूं करके कुछ हमने कर लेना है इसके साथ से। ठीक है, ये देखिए, और ऐसे रखना है, बनना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट बन गया केक पॉप्स। आपने क्या करना है, अगर आपने ऊपर स्प्रिंकल वगैरह ऐड नहीं करने तो फिर आपने इसी तरह इसको रखना है। अच्छा आप क्या कैसे रखेंगे, वो जो होते हैं ना, जो थर्माकोल वाले होते हैं, तो वो थर्माकोल वाले के अंदर यूं करके फिक्स कर दिए जाते हैं, तो फिर ये स्टेबल रहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ठंडा होना चाहिए कि जैसे ही आप चॉकलेट ऊपर डालें तो ये फौरी जमना शुरू हो जाए। और ये देखिए खासा जमना भी शुरू हो चुका है अभी, इसलिए मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है ताकि ये अपनी शेप को बरकरार रखे। और मैं यूं नहीं रख रही, वरना ये क्या होगा, ये सारा इसके साथ चिपक जाएगा। ये बस थोड़ा सा ऊपर से जम रहा है, जैसे ये जम जाएगा फिर मैं इसको ट्रे में रख दूंगी। ये देखिए ना, ये जम गया, ये देखिए ये कितना खूबसूरत, ये देखें ये डिस्क आ गई ऊपर और ये जम चुका है, और ये परफेक्टली जम चुका है। तो यूं मैं रख देती हूँ साइड पर, देखते हैं, हाँ कुछ नहीं होगा, देखें परफेक्ट हो गया ना। अच्छा अभी मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे जो हैं वो अपने केक पॉप्स रेडी करने हैं। ओके, अब मैं स्प्रिंकल वाला भी बना के दिखा देती हूँ। तो कहीं कहीं स्प्रिंकल नहीं जाने, सारा स्प्रिंकल ने इसको कवर करना है। ओके, ये देखिए, देखिए कोई निकल रहा है, मैंने इसको पकड़ा हुआ, कहीं से निकल रहा है, नहीं ना निकल रहा। ये देखिए मैंने स्प्रिंकल में रखा, और ये देखिए यूं जी, ये स्प्रिंकल वाला हो गया, ये देखें कितना अच्छा हो गया। और ये लें जी, ये स्प्रिंकल वाला यूं हो गया, यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब एक जो है वो मैं चॉकलेट चिप वाला भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। चलें एक चॉकलेट चिप वाला कर लेते हैं, मतलब कुकी क्रम लग सकता है, बहुत कुछ इसके ऊपर मैं लगा लगा के बेचती रही। सबसे ज्यादा जो थे कलरफुल स्प्रिंकल के साथ जाते थे, चूंकि अब मैं ये सेल नहीं करती, बहुत कम मैंने कर दिया हुआ इस तरह के काम। मार्जिन नहीं होता, लोग देते नहीं है। पहले वो कहते थे आप 500 का दे रही थी, तो अब आप इतना महंगा दे रही हैं, तो इसी वजह से फिर जो है वो मैंने ये खत्म किया सिस्टम। ये देखिए थोड़े से, ये देखिए चॉकलेट चिप, ठीक है, ये मेरे पास चॉकलेट चिप वाला बैग है, तो ये मैं थोड़ा सा यूं करूंगी, लीजिए जी, सी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें कितना जबरदस्त बन गया। ये देखें चॉकलेट चिप के साथ कवर कर दिया उसको मैंने, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें इस तरीके से। अब ये चॉकलेट चिप वाला 180 का तो नहीं होगा ना, जाहिर है ये एक्सपेंसिव होगा, इस पर ज्यादा चॉकलेट चिप लगे हैं। ये देखें
इस तरीके से चीजें जो है वो मैं देती रही हूँ, सेल करती रही हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर बंटीज भी लग के जाती रही है, बंटीज वाला भी काम मैं करती रही हूँ। तो खैर सर्दी है, सर्दी में इतना मसला नहीं होता, गर्मी में बहुत मसला होता है। ये देखें, ये चॉकलेट चिप का बैग इस तरह से मैंने अच्छे से इसको यूं कर लेना, ठीक। ये देखें, यूं बीच में रखा ना मैंने, लीजिए जी, जितना उसने लगना था सारा ही लग गया, जहां जहां वो कवर कर सकता था। सी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है जी हमारा माशाल्लाह से केक पॉप। अभी मैं सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए, ये चेक कर लीजिए केक पॉप्स। ये देखें, ये सारा जो कवर किया था मैंने उसके साथ जो स्प्रिंकल्स थे, उसके बाद ये हमारे चॉकलेट चिप वाले देखें कितने ज़बरदस्त हैं। ये 200 ईच जा रहा है, ये 180 ईच है, ठीक है, ये 150 ईच है। तो इस तरीके से ये वाले जो केक पॉप्स मैं भेज रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो हैं ये 180 ईच वाले 4 जाने हैं जो कि बनाना ब्रेड के साथ जाने हैं। ये वाले 200 वाले जो हैं 3 हैं, और साथ ये 150 वाले ये सेपरेट से जाने हैं, ठीक है जी। तो ये है जी आज के हमारे केक पॉप्स। मेक श्योर कि जिनको केक पॉप्स पे इशू आ रहा था कि केक पॉप्स कैसे बनेंगे और क्या होंगे, तो ये इस तरीके से हैं। ये कुछ 3 मैंने साइड पे कर दिए बच्चों के लिए, ये बच्चे खा लेंगे, ठीक है, ये साइड पे कर लेते हैं। और देखें, मैंने स्ट्रॉ के साथ ही अपने केक पॉप्स बना लिए हैं। कितने जबरदस्त केक पॉप्स हैं, और इस तरीके से केक पॉप्स बनेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त चॉकलेट है, कितना अच्छा कवर किया उसने माशाल्लाह से। इस तरीके से बनाएं और सेल करें। ये 150 ईच मैंने बता दिया, 150, 180, 200 ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 टेबल स्पून केक पॉप जो है वो केक लगा है इसके ऊपर, जो मैंने केक का निकाला था, डो निकाली थी, 1 टेबल स्पून है, ठीक है। तो ये ऊपर कितनी चॉकलेट आ गई है, कोई इतनी नहीं आई, फिर भी आपको अच्छी सेविंग दे जाएगा। अगर आप 150 में भी ये सेल करते हैं तो आपको एक अच्छी सेविंग दे जाता है। एक अंडे के साथ माशाल्लाह से आपके जो है 20 से 22 केक पॉप्स निकल आते हैं, जो आप एक अंडे के साथ बैटर बनाते हो। समटाइम ज्यादा भी चला जाता है, जो कि मैंने इसमें से थोड़ा सा केक पहले यूज कर लिया हुआ था। तो जो मैंने पहले बनाकर भेजे थे वो भी टी केक के साथ जाने थे, उनके भी 4-5 केक पॉप्स है जो टी केक के साथ जाने थे। तो इसी एग जो था ना केक, उसमें से मैंने निकाला था। तो मैं लेयर कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि ये स्पॉन्ज जो है फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में 10 दिन तक क्लिंग रैप करके आप यूज कर सकते हो। और जो मैंने रेसिपी आपको दी है इसको आप रिसर्च कर लीजिएगा, शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया पे चले जाइएगा, वहां पे आपको समझ आ जाएगी कैसे इसको बनाना है। और कितना जबरदस्त हमारा ये चॉकलेट चिप वाला केक पॉप है। किसी दिन मैं आपके साथ जो है वो बॉन्टी केक वो जो होता है ना बंटीज वाला, वो भी इसी तरह क्रम करके तो इस तरह से आप ऊपर कोट कर सकते हैं। तो चलिए जी, बनाना ब्रेड हो गई है बेक, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से बनाना ब्रेड जो है वो बेक होके आ गई है। कैमरे में आपको कलर डार्क लग रहा है जबकि ये है नहीं, और बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है। और इसकी मैं जल्दी से कटिंग कर लूँ, है गरम ही, और गरम गरम ही जानी है और ये कस्टमर के पास। बिस्मिल्लाह, लीजिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गरम गरम बनाना ब्रेड। और कटिंग कर लें इसकी। जब ये ऊपर हमने आलमंड्स या ये वॉलनट डाला होता है ना, फिर थोड़ा सा टाइम लेती है, और फिर बहुत चिल्ड करके हमें कटिंग करनी पड़ती है, चूँकि ये अभी बहुत गर्म है। मैंने गरम गरम आपके सामने काट दी, और देखिए कितनी ज़बरदस्त कैसे धुएं निकल रहे हैं। चले इसको मैं थोड़ी सी हवा लगवा लूँ, क्योंकि ये अभी निकलनी है। और मैंने उनका ऑर्डर पेंडिंग पे डाला हुआ था, और उनकी कॉल है, मैंने उन्हें बता दिया भाई आज आपका ऑर्डर रेडी हो रहा है। तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं कैफ़े पे, वहाँ पे हमें देते हैं आप। यहाँ पर हो चुकी है हमारी माशाल्लाह से कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त, और थोड़ी सी और हवा लग जाए। अब मैं इसको करती हूँ पैक, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारे 4 जो हैं वो जाने हैं केक पॉप्स, तो उसको भी कर लेते हैं पैक। मैंने पैक कर दिया है। ये 180 ईच, ठीक है, 180 रुपये का एक केक पॉप है। और ये जो मेरी बनाना ब्रेड है ये 2000 रुपये की है, जो कि 2 पाउंड की है। ये मैं हमेशा बताती हूँ, ये रेसिपी मेरी 2 पाउंड की है। अच्छा, केक पॉप्स में ऐसे सेपरेट भी रख सकती थी, यूं करके तो ज़्यादा अच्छे लगने थे। मसला क्या है कि गर्म बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट को मेल्ट कर देगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जानी, इसलिए मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया है, ताकि जो है ये पास ही जा रही है, फटाफट चला जाएगा। और उनको मैं कह दूंगी तो वो खुद ही इसको निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं। जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्विक ऑर्डर्स होते हैं मेरे, जो कि मेरी सोसाइटी के ही होते हैं। लोग रात को ही मुझसे ऑर्डर बनवा लेते हैं, क्योंकि डे टाइम पे मैं फ्री नहीं होती। तो लेट नाइट मेरे ऑर्डर्स जाते हैं, चूंकि रात के 10 बज चुके हैं, उनको अब चाहिए तो उनके घर चला जाएगा, वो खुद ही इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो चलें, इसी के साथ दीजिए शेफ नाजिया को इजाजत। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग।